नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऑफ भारत में। आज जानते हैं स्टॉक मार्केट के हालचाल और कुछ इम्पोर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट्स को भी देखते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर और उसके बाद आज देखते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 कल जहां क्लोज हुआ उसके थोड़ा सा ही ऊपर जाके बंद हुआ है। एडवांसेस और डिक्लाइन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था, तो कुछ लोगों के पोर्टफोलियो ऊपर और कुछ लोगों के नीचे जा सकते हैं। मेरा पोर्टफोलियो आज थोड़ा सा डाउन था, लेकिन वो चलता रहता है। आज के दिन भी अगर देखेंगे तो एफआईआईज़ ने बिकवाली ही की है। कम बिकवाली थी लेकिन फिर भी बिकवाली ही की है। एग्जैक्टली कितनी हुई है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि निफ्टी 50 थोड़ा सा ऊपर था, बैंक डाउन था 0.55%, सेंसेक्स भी ऊपर था। अच्छी बात यह है कि विक्स इंडेक्स ये डाउन था। विक्स ये खाने और लगाने वाला विक्स नहीं है, ये है वोलेटिलिटी का इंडेक्स। वोलेटिलिटी आज डाउन है, मतलब मार्केट में थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबिलिटी आई है कल के मुकाबले। ये जितना डाउन रहेगा उतना ही मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। थोड़ा सा और देखते हैं तो एफआईआईज़ ने आज इतना 686 करोड़ का माल बेचा है और उससे ज़्यादा का माल डीआईएस ने उठा लिया है। तो डीआईएस आज मार्केट को डीआईएस नहीं संभाला था। अब कुछ कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, उनको भी देख लिया जाए। पहली कंपनी के बारे में जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है सन फार्मा, और ये है एक्सपेक्टेशन का डेटा और ये है एक्चुअल। तो सन फार्मा यहाँ पे कहाँ है, तो सन फार्मा की बात करेंगे। ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। रेवेन्यू का डेटा है 12,233। रेवेन्यू बीट नहीं कर पाई है कंपनी। प्रॉफिट देखते हैं 2441, प्रॉफिट अच्छे से बीट किया है कंपनी ने। एबिडा की बात करें 3035, अभी आए हैं रिजल्ट और एबिडा का एक्सपेक्टेशन था ज़्यादा। तो यहाँ से तो लग रहा है कुछ मिक्स्ड रिएक्शन है। प्रॉफिट बीट कर दिया है अच्छे से, लेकिन एबिडा और सेल्स बीट नहीं कर पाई है कंपनी। कुछ और न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं सन फार्मा के बारे में। तो ये एक आर्टिकल है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है 34% से ज़्यादा बढ़ा है। कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड दिया हुआ है। और एक और आर्टिकल की बात करते हैं तो सन फार्मा इंडस्ट्रीज Q4 रिजल्ट्स, प्रॉफिट राइजेस 34%, बीट्स एस्टिमेट। तो प्रॉफिट में की अगर बात करें तो कंपनी ने एस्टिमेट को बीट किया है, और इसका मतलब ये है कि कल स्टॉक यहाँ से भाग सकता है ऊपर। काफ़ी चांसेस हैं यहाँ से ऊपर जाने के। दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं। दूसरी कंपनी का नाम है ग्लैंड फार्मा। तो ये है हमारा एक्सपेक्टेशन का डेटा। सेल्स की बात करें तो 1532 की सेल्स, और यहाँ पे 1537 सेल्स तो बीट कर दिया है। प्रॉफिट की बात करें तो 239, यहाँ प्रॉफिट काफ़ी डिप कर गया है 192 का। तो प्रॉफिट के मुकाबले में कंपनी बीट नहीं कर पाई है। एबिटा की बात करें 362 और एक्चुअल जो आया है 359। सो दोनों में ही कंपनी ने बीट नहीं कर पाया है, इसमें भी और इसमें भी। कुछ आर्टिकल्स और देख लेते हैं ग्लैंड फार्मा के लिए। ग्लैंड फार्मा प्रॉफिट 145% जंप किया, लेकिन फिर भी एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट मोर देन डबल तो हुआ है, लेकिन इससे एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा थी, तो इसने एस्टिमेट्स को मिस किया है। एस्टिमेट मिस करने का मतलब है कल इसका शेयर और नीचे जा सकता है, काफ़ी चांसेस है नीचे जाने के। इन दोनों ही कंपनीज सन फार्मा और ग्लैंड फार्मा के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। सन फार्मा के नंबर्स हैं P&L के। लॉन्ग टर्म में ये इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी है, 3,69,000 का मार्केट कैप है। और बात करते हैं P&L के बारे में, तो इसका P&L 3469, 38, 54, 56, 78, यहाँ पर डिप है।
फिर बढ़ने लगा, फिर कम हुआ, और फाइनली अभी के जो प्रॉफिट हैं वो हैं 9610। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी है, और CAGR भी कंपनी ने अच्छे बना के दिए हैं। आप CAGR का डेटा देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा है। और कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी 5 इयर्स में, 3 इयर्स में अच्छा से बढ़ा रही है कंपनी। सेल्स का ग्रोथ भी ठीक ठाक ही है। आगे चलते बात करते हैं ग्लैंड फार्मा की, उसके लॉन्ग टर्म के नंबर्स कैसे हैं। तो देखते हैं ग्लैंड फार्मा के लॉन्ग टर्म के नंबर्स। मार्केट कैप सबसे पहले देख लिया जाए तो मार्केट कैप ये रहा ग्लैंड फार्मा, 29,000 का मार्केट कैप है ये। तो ये सन फार्मा से काफ़ी कम है यहाँ पे देखेंगे तो ये उससे छोटी कंपनी है। इसमें अगर आपको परचेज़ करना है तो छोटा एलोकेशन के साथ इसे परचेज़ करिए। और इसके P&L के नंबर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे 773, 997, 1212, यहाँ पे डिप, फिर 772। तो थोड़ा सा ज़्यादा अप एंड डाउन नंबर्स हैं एज़ कम्पेयर टू सन फार्मा। प्रॉफिट के स्टॉक के CAGR एक साल में बहुत अच्छे दिए हैं, बाकी उतना स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं दिखा है अभी तक। लेकिन एक स्मॉल कैप कंपनी है एज़ कम्पेयर टू सन फार्मा। एलोकेशन देना है, रिस्क लेना है तो छोटे एलोकेशन से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। आइए देखते हैं अगली कंपनी के नंबर्स को। अगली कंपनी है हमारी जुबिलेंट फूड्स। ये रही जुबिलेंट फूड्स का एक्सपेक्टेशन का नंबर कहाँ गया, जुबिलेंट फूड्स ये रही। ओके, यहाँ पे कंपनी से एक्सपेक्टेशन था 50 करोड़ के प्रॉफिट की। कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया 208 का, बहुत ही बम्पर से प्रॉफिट बढ़ाया है कंपनी ने। सेल्स 1331, 1573 कंपनी ने दिखाया है। सेल्स में भी बीट किया है। 274 का एबिटा है, और यहाँ पे एबिटा देखेंगे 310। तो तीनों ही में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन प्रॉफिट कुछ ज़्यादा ही भाग गया है। प्रॉफिट क्यों ऐसा भाग गया, आइए जानते हैं क्यों ऐसा हुआ है। तो पहले कुछ न्यूज़ देख ली जाए जुबिलेंट फूड्स के बारे में। तो जुबिलेंट फूड्स ने कई 356 न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं इस पूरे साल। तो इसका मतलब हो गया कि हर दिन कंपनी ने लगभग एक स्टोर तो ओपन किया ही है। कंपनी स्टोर्स ओपन करती जा रही है, लेकिन प्रॉफिट 7 फोल्ड हो चुका है, 7 गुना। सो एक और आर्टिकल देख लेते हैं न्यूज़ का। प्रॉफिट 208 करोड़ हुआ है, लेकिन ये क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम का मतलब होता है कंपनी को एक वन टाइम प्रॉफिट किसी भी वजह से हो गया है, जो कि हर बार नहीं होगा, इस बार हो गया है। इसके कुछ और P&L देख लेते हैं सन फार्मा के बारे में, सॉरी जुबिलेंट फूड्स के बारे में। तो ये है जुबिलेंट फूड्स। जुबिलेंट फूड्स एक्चुअली डोमिनोज़ की फ्रेंचाइजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी, एक्सक्लूसिव राइट फॉर डोमिनोज़ ब्रांड। और यहाँ पे चलते हैं मार्केट कैप देख लिया जाए, 3,16,000 का मार्केट कैप है। P&L देखते हैं इसका, तो 131, 118, 111, 97, 58, 196, 318, 279। तो हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट थोड़ा अप एंड डाउन काफ़ी हो रहा है इसमें। 418 फिर कम हो गया, फिर अभी 400 हो गया। ठीक है, तो इस क्वार्टर में ऐसा क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और देखते हैं। तो इस क्वार्टर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रॉफिट जो बॉटम लाइन है 66 से 208 हो गया हमारा प्रॉफिट जुबिलेंट फूड्स में। ऐसा क्यों हुआ, सेल्स तो उतना बढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया। अदर इनकम में आप देखेंगे कि 197 हो गया 20 से। तो अदर इनकम को एक्सपेंड करते हैं तो एक्सेप्शनल आइटम गेन जो हुआ है कंपनी को, वो अराउंड 170 करोड़ का हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉफिट इतना शूट अप हुआ है।
अब ये जो गेन है ये हर बार हर क्वार्टर में नहीं होगा, इस बार हो गया। फिर भी उसको भी अगर हटाते हैं तो कंपनी के रिजल्ट्स मार्केट को अच्छे तो लगे हैं। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बने रहिएगा स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऑफ भारत में।